नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप जैसे जानते हैं हम अकेले नहीं आते हैं, हम हमारे प्रश्नों के साथ, आपके प्रश्नों के साथ आते हैं और हमारे प्रिय पंडित जी के साथ। आपकी दोस्त हूँ, आप जानते हैं कि दर्शनी मनीषा बुद्धू हमारा नाम है। तो चलिए हम पंडित जी का स्वागत करते हैं। एंड पंडित जी इस दिस ओका हमारे प्रिय पंडित वरुण जी हैं। लातो हम फॉर वेलकम एंड हाउ फैडर में तो से एपिसोड। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप एकदम चकाचक हैं आज क्यों? जी कैसे हम बताएं पंडित जी, ऐसे फ्राह भी आए हैं कि हमें चकाचक को बनना पड़ेगा पंडित जी। कोई जी गड़बड़ समस्या है क्या? थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा थोड़ा बहुत हैप्पी वाले फ्राह है पंडित जी। चलो चलन दे, जी तो फिर चलन दे। ऐसे है पंडित जी, कुछ लोग जानना चाहते हैं। हमने कई बार इस बारे में भी बात किए हैं, आपने पहले भी बताए हैं कर्म के बारे में, आपने भी बताए हैं कि कुछ ऐसे रिचुअल भी होते हैं जब हम करते हैं, जैसे कि होते हैं गंगा नहान। अच्छा, तो आप जी। हमने पहले भी बात कर ली है, गंगा नहान का समय तो वो बीत गए हैं, लेकिन कुछ लोग भी जानना चाहते हैं, उनके मन में ये प्रश्न आए हैं कि गंगा नहान जब हम करते हैं तो लोग जानते हैं कि हम पाप मिटाते हैं या पाप निकालते हैं। तो वे जानना चाहते हैं, ये जिज्ञासा उनमें उत्पन्न हुआ है कि ये पाप कहाँ जाता है एक्चुअली में। क्या ये भगवान जी अपने ऊपर ले लेते हैं, या वो गंगा में इंडिया से या सूरीनाम बही के आए जाता है, या कहाँ जाते हैं ये हमारे पाप हम जब धूल देते हैं गंगा नहान में? जब व्यक्ति अपने जीवन में गंगा नहान करते हैं जी तो गंगा नहान करते समय उसके मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं पवित्र पावनी गंगा में स्नान करता हूँ। इसके अंदर में स्नान करने से मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा शरीर सब शांत होता है। मेरे अंदर में जितनी बुराइयां हैं, मेरे जितनी भी पाप कर्म हैं वो नष्ट होते हैं। और मैं यहाँ से इस गंगा नहान के बाद निकलूँगा तो सकारात्मक शक्तियों और विचार के साथ निकलूँगा कि मेरे अंदर में ना कोई बुराई रह जाएगा, ना किसी के प्रति सोचने का, करने का, और ना ही किसी की निंदा आदि करने का मेरे अंदर में ऐसी कोई बुराई रहेगा। जब व्यक्ति के अंदर में ये विचार आ जाए जी। तब समझो वास्तव में वो पाप से छूट जाते हैं। अच्छा। लेकिन हम गंगा नहान कर रहे हैं, गंगा नहान करने के बाद कहते हैं हर हर गंगे शंकर पार्वती, जन्म जन्म के पाप कटी, बाहर निकले तो तू ही कौन, मैं ही कौन, वो ऐसे वो ऐसे। तो वहाँ पर गंगा नहान की कोई महत्व नहीं है। गंगा नहान के बाद है, शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, पापम नाशयति स्नानयति गंगे। जो गंगा को स्नान करते हैं गंगा जल में, उसका पाप बिल्कुल मिटता है, ये बात सत्य है। जी। लेकिन मानना भी चाहिए कि हम गंगा में जा रहे हैं, हम मानेंगे कि ये पानी है तो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर में, उसी गंगा के अंदर में मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, सर्प भी हैं, मुर्दे भी उसमें हैं, ठीक है जी। तो उनका पाप क्यों नहीं नष्ट होता है? सबका पाप नष्ट होता है, लेकिन फिर भी मछली मछली बन करके रह जाएगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जिस दिन गंगा में नहान शुरू कर दें तो उसका पाप तो निकलेगा, लेकिन यह पाप जाता है कहाँ? तो इसका दो विधान बताए गए, दो कारण हैं। एक तो जो है कहते हैं कि गंगा जो है अपने ही जल को लेकर के खारा समुद्र में जा करके मिल जाती है। खारा माने नमकीन समुद्र, साउथ वाटर ओशियन में। तो उनकी जल जो है जा करके जब समुद्र में मिल जाता है तो सारी की सारी पाप जो है जाकर के समुद्र को दे देता है। इसलिए समुद्र नमकीन है, वो पाप को काटने में माहिर होता है। और गंगा जो है पाप को निकाल करके बाहर लेकर के जाती हैं कि जाओ ये पाप वहाँ पर बाहर जाइए, समुद्र इसको संभालेगा, समुद्र इसका बाप है, पाप का बाप जो है समुद्र, वही संभाले। लेकिन पंडित जी कुछ लोग तो नमकीन पानी में भी नहा लेते हैं, वो समुद्र में नहाते हैं, तो उसका मतलब हमारे पाप, जब हम गंगा में हम स्नान कर ले लिए है तो हमारे पाप जो लोग समुद्र में स्नान करे हैं उन पे आ जाएगा? बिल्कुल ना? नहीं आएगा, नहीं क्योंकि आएगा। नमक एक ऐसा चीज़ है जी। जो बड़े भारी से भारी जो है नकारात्मक को जो है जाकर के नष्ट कर देता है, नकारात्मक अच्छा। नेगेटिविटी को नष्ट करता है। अच्छा। वो नमक है। इसलिए समय समय पर लोगों के अंदर में ये रहा कि भाई चलो एक बार समुद्र में स्नान कर लें, और समुद्र में स्नान करने से जो है अच्छा भी होता है शरीर के लिए, मन के लिए, और अपने विचारों के लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर से ये बुराइयां भी निकल जाता है। तो एक तो ये है कि गंगा जो है उसको प्रवाह करके और समुद्र में डाल देते हैं। दूसरा है ये
कि गंगा माता जब एक बार भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार में सबके पाप मैं धोता हूँ और सबके पाप मेरे अंदर में रह जाता है, उन पापों को लेकर के मैं कैसे उत्तीर्ण होगा, मेरी मुक्ति कैसी होगी, मैं पाप से निवृत्त कैसे, पाप से कैसे छुटकारा पाऊंगी। तो वहाँ पर गंगा की इस बात को सुनकर के भगवान श्री विष्णु ने दया की और गंगा को वरदान दी। यदा साधु वृत्त्यार्थम आत्मनम तदह पादस्पर्शये नश्यते सर्व पापम त्वं पाप विमुच्यते। हे देवी, जिस दिन साधु लोग, और मैं उन साधुओं की बात नहीं करता हूँ जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, मैं उन साधुओं की बात करता हूँ जो सन्यासी हैं, जो संसार से निवृत्त है, संसार की मोह माया से अलग है। ऐसे साधु जिस दिन अपने चरण से तुमको स्पर्श करेगा, अपना चरण तुम्हारे अंदर में रखेगा, तो उनके तपो बल के कारण से तुम्हारे अंदर में बसे हुए सब पाप जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो महाकुंभ मेला इत्यादि होता है। इस समय कुंभ के स्नान में जो है एक से एक साधु संत जो है जा कर के जाते हैं, जल में जाते हैं स्नान करने के लिए, और उस जल में स्नान करने से सभी गंगा के अंदर में जितना भी पाप रहा वो नष्ट हो जाता है। तो वो सभी पाप नष्ट होने के कारण से, इन साधुओं के कारण से गंगा भी और पवित्र हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो साधुओं को जो है चरण स्पर्श पाई है, दूसरी जो है साधुओं की कृपा को प्राप्त की है, और सबसे अहम बात इसमें आ जाती है कि साधुओं की आशीर्वाद उनको लग जाती है, तभी तो वो औरों की पाप धोने में काम आ सकती है। जी। तो इसलिए गंगा जो है उस समय इन साधुओं के स्पर्श से, उनके छूने से एकदम पाप मुक्त हो जाती हैं। तो गंगा जी के अंदर में बसे हुए पाप दो कारण से दूर होती हैं। एक तो वो बहा करके समुद्र में ले जाती हैं, और दूसरी जो है साधु संत उसके अंदर में आकर के डुबकियां लगाते हैं, स्नान करते हैं, मार्जन करते हैं, अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी में बैठ करके मंत्र आदि जाप करते हैं, तो गंगा की पाप भी दूर होती हैं। बहुत अच्छा। पंडित जी, आप जानते हैं कि हम एक फ्राक हो या दो फ्राक हमेशा हम पूछ लो कि एक तो होते हैं शायद खाने के बारे में, तो या शायद होते हैं निधन के बारे में ना पंडित जी। तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग ने पूछे हैं, नहीं ऐसे कुछ फ्राक आए हैं पंडित जी कि अगर किसी ने गंगा नहान कर लिए हैं, उसके बाद वो उनका निधन हो गया है, तो क्या वो स्वर्ग में पहुँच जाएंगे पंडित जी? गंगा स्नान किया, हाँ, और कुछ दिनों बाद वो उसी समय या कुछ दिन बाद? कुछ दिन बाद। चलो, जिस समय उसने गंगा स्नान की है उस समय उसका सब पाप नष्ट हो गया जी। और जितने दिन वो उसके बाद भी रहा, तो हर दिन एक इंसान से 5 पाप होता है। तो ये 5 पाप उसके ऊपर रह जाएगा जब तक उसका उपचार नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पंचभूत सेवा बताई गई। तो पंचभूत सेवा मतलब भूतों की सेवा नहीं, यानी कि प्रकृति के 5 तत्वों का जो है सेवन करना है। आकाश को शुद्ध करना है, वायु को शुद्ध करना है, जल को शुद्ध रखना है, अग्नि को पवित्र रखना है, और धरती को जो है जा करके साफ सुथरा रखना है। ये पंचभूत सेवा है। इन पंचभूत सेवा करके वह व्यक्ति अपने जीवन को पापमय मुक्त, जो पापमय जीवन उसको मुक्त कर सकता है। लेकिन अगर नहीं किया तो जितने दिन वो रहा तो ये 5 पाप उसको लगता है। इन 5 पापों को तो लेकर के जाएगा, या तो फिर मरने से पहले वो गंगा जी का नाम ले लिया, अपना भगवान का नाम ले लिया, तो वो मुक्त हो गया। तो हाँ, इतना है कि अगर मान लिया जाए 10 साल तक उसका जो है जीवन चला है, 10 वर्ष तक उसने खूब पाप किया, और 11वां वर्ष 11वां यानी कि 10 वर्ष के 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब उसका मृत्यु होगा, तो जितना दिन उसका बाकी रहा उतनी ही कम पाप उसके साथ जाएगा। ये बात सत्य है। और वैसे भी धर्मशास्त्र की ये भी लिखा है, 12 वर्षे पुत्राया पापम च नरभ्यते। बच्चों को जो है 12 वर्ष तक वो पाप आदि नहीं छू पाते हैं, क्योंकि बच्चों को यमराज का और धर्मराज का जो है ये वरदान है कि अपने 12 वर्ष तक ये पाप मुक्त रहते हैं। उसको ये पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर में अभी ये ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन आज के बच्चों को क्या बोले, 7 वर्ष के बच्चे जो है समझ लेता है, उसके सामने लॉलीपॉप रखो या पैसा रखो, वो पैसा ही पकड़ेगा जी। ठीक है, लॉलीपॉप को छोड़ देगा। लेकिन 7 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को पैसा और लॉलीपॉप दिखाओ तो वो लॉलीपॉप पकड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से माया अब बहुत जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहा है। ये हमारी देश की जो है दूरदर्शन इत्यादि, मोबाइल आदि, और लोगों के जो है भ्रष्टाचार आदि जो है इसके कारण से होता है। तो जा करके लोगों के विचार इसमें बदलता है। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो 12 वर्ष तक उस बच्चे को कोई पाप छू नहीं पाता।
अच्छा पंडित जी, हमने पिछले एपिसोड में एक स्काइडिंग के बारे में भी बात किए थे। आपने को बहुत अच्छी तरह से आपने बताए थे कि बिल्कुल। बरकू जी के क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उनको क्या करना चाहिए और माँ बाप कैसे उनका eigenlijk kon een rol wie hoor en wanneer moeten zij dan intussen daar komen. In een proces जब सबहन एक पति पत्नी अपन scheiding proces में बा rechter के लगे juridische zaak में बा en één van ze komt te overlijden. Hoe moeten ze dan eigenlijk volgens de Sanatan de rituelen dan voortzetten? पत्नी किसी के साथ भी हो जी और अभी पहले पति से जो है उसका डाइवोर्स नहीं हुआ होगा, या चलो मान लिया जाए हो भी गया होगा, जी और अगर इसमें पति का निधन होता है तो वो बेवा कहलाएगी, विधवा कहलाएगी, क्योंकि उसका बिहौती जो है जा चुकी है, जी जिसके साथ उसने विवाह की वो जा चुकी है। और अगर पति जो है जीवित रह जाते हैं, पत्नी का जो है मृत्यु होती है, तो वहाँ पर पति जो है बेवा कहलाएगा और पति को उस पत्नी के लिए श्राद्ध आदि करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है, परिवार इतना जो है गांठ बांध लेता है कि तू मत आना, तो देखना मत, यहाँ कदम नहीं रखना, काट दूंगा, पीट दूंगा, ठोक दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है पति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर पे जाएगा, हालांकि उसको सूतक लगेगा क्योंकि उन्हीं का पत्नी है, सूतक तो लगेगा। तो सूतक के अनुसार जो है वो जो कुछ भी कर सकता है अपने पंडित से, अपने पुरोहित से पूछ करके अपने घर पे करे, और जिसकी जहाँ पर मृत्यु हुई है तो वह वहाँ पर करेगा। अगर पति की मृत्यु हुआ तो पत्नी को भी सूतक मनाना चाहिए, उनके बच्चों को भी सूतक लगेगा। ससुराल में अगर बेटी रहती हैं तो ससुराल में सूतक की छाया भी पड़ जाएगी। अच्छा। और पत्नी का जो है पत्नी का मृत्यु हुआ तो पति को जो है भी सूतक लगेगा, पति के पूरे खानदान में लगेगा। पंडित जी, और अगर अच्छा मान लीजिए कि पति का निधन हो गया है और आप हमेशा पुरुषों को क्यों मारते हैं? नहीं पंडित जी, ये eerste voorbeeld होते हैं पंडित जी, tweede voorbeeld हाँ एग्जाम्पल होते हैं पंडित जी। हाँ, पुरुषों के मुझे कुछ ik heb geen vijandschap met ze पंडित जी। चलो ठीक है जी पंडित जी, en dus stel de man is overleden en hij heeft dus ook een kind, een zoon। ले लीजिए 5 बरस का बच्चा हो गया है उनका, और ये एक्सकाइडिंग्स प्रोसेस हो गए हैं और उनका निधन हो गया है, और लेकिन माता जी नहीं चाहती हैं कि वे पिताजी के सूतक में जाए या रौ रितुएले जो होते हैं वो नहीं चाहती है, श्राद्ध आदि नहीं करना चाहती हैं। तो इसमें बच्चे का ये हक होता है कि वे श्राद्ध करे अपने पाप का। बिल्कुल। और इसमें जब अगर माँ नहीं चाहती है, वो नहीं जाना चाहती है, of ze vertrekken naar Nederland bijvoorbeeld, en wie gaat dan in dit geval, of moet in dit geval dan die श्राद्ध dan doen van die persoon die is overleden? इस समय पे पुत्र पास में न होने के कारण से तो निधनात्मक का जो है उनका भाई इत्यादि हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, उनको करना चाहिए। अच्छा, और अगर उनके पिताजी अभी हैं तो उनके पिताजी को बोझ नहीं डालना चाहिए, उस समय बच्चों को करना है, पिता के ऊपर ये बोझ नहीं डालना है। अच्छा। जब तक माता पिता जीवित हैं और माता पिता के जीवित होते हुए उसका एक संतान का जो है निधन होता है तो ये बोझ माता पिता के ऊपर नहीं, उन बच्चों को ऊपर डालना चाहिए कि बच्चे उसका जो है श्राद्ध आदि करें। अगर उसके बावजूद भी बच्चे भी ना हो तो मामा या दादा या चाचा की ओर की बच्चों को देखना चाहिए कि उन भाइयों में से कोई एक भाई तैयार है इस श्राद्ध को करने के लिए। अगर फिर भी कोई नहीं है तो पिता अपने बच्चे को जो श्राद्ध कर सकता है। अच्छा। तो ये एक शैली हुआ। और यहाँ पर सबसे कठिन बात ये है, अगर माँ अपने बच्चे को अपने पिता के श्राद्ध करने से रोक रही है तो वहाँ पर माँ इस पितृ दोष का जो है पूरा आवाहन करने का दोषी होती हैं। उसके ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर, उसके पूरे खानदान के ऊपर एक भयंकर पितृदोष लगेगा, जिस पितृदोष के कारण से उसका वंश एकदम से शांत हो जाता है। यानी कि बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, घर की आमदनी नहीं होगा, कमाई में भी कोई भी ऐसा जो है वृद्धि नहीं होगी, हर प्रकार से जो है नई नई मुसीबतें आना शुरू हो जाएगा, भयानक से सपना आना शुरू हो जाएगा, कम उम्र में लोगों का जो है मृत्यु होना शुरू हो जाएगा, विवाह का जो है बात चल रहा है लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है। ये सब जो है पितृदोष के लक्षण हैं और इन लक्षणों से मुक्त तभी होगा जब वह बच्चे अपने पिता के प्रति एक बार कम से कम श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध कर दे।
तो उसको वो पार्वन श्राद्ध करना है। जी। और इसी पार्वन श्राद्ध करने के बाद वो उस सूतक से यानी कि उस पितृदोष से निवृत्त हो सकेगा। और अगर माँ जानबूझ करके उस बच्चे को वहाँ पर से दूर किसी विदेश में लेकर के चले जाती हैं, जिससे उस बच्चे को भनक तक ना पड़े उसका पिता है या नहीं है, मर गया जीवित इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ पर ये पूरा दोष उस माँ को लगती हैं। और बच्चे के ऊपर अंश मात्रा तो लगेगा, जैसे कि बरसात हो रहे हैं, छाता ओढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ बूंदे तो पैर पे जरूर पड़ेंगे। तो जो बूंदे उसके ऊपर पड़ रहे हैं, यही उनकी जो है जा करके अंश मात्र में उसका जो है दोष होता है। तो यही दोष जो है धीरे धीरे उसको छुएगा, धीरे धीरे उसके कदम को रोकेगा, और उसके कदम को रोक करके उसके जीवन में एक प्रकार की बाधा लाएगी। और ये बाधा उसके जीवन में न्यूनता, उसके जीवन में प्रगति की ओर यानी कि बढ़ंती की ओर जाने से रोक लेगा। अच्छा, और पंडित जी अगर उनकी बहन भी होगी तो उन बहन पे वो दोनों बच्चों पे ये लागू होगा? दोनों पे। अच्छा। हर बच्चे पर, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है जी। दोनों के ऊपर लागू होगा। और पिता के मरने के बाद अगर किसी बेटी या बेटा का विवाह होता है तो वो पितृदोष लेकर के उस परिवार में भी जाता है। रिएक्शन दूर हो जाए, वो रिएक्शन आगे बढ़ता ही जाएगा। जी जी। तो उस नए परिवार में वहाँ पर भी पितृदोष लेकर के जाता है। तो ऐसे से पितृदोष से बचने के लिए वहाँ पर ये सब उपाय पार्वन श्राद्ध आदि से करके निवृत्त हो सकते हैं। अच्छा, और पंडित जी अगर हम वाइस वर्सा करेंगे, वो ये पत्नी को निधन हो गया है और पति जी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं पत्नी की श्राद्ध में, dan gaat het hetzelfde dan ook op hem? यहाँ पर श्राद्ध ना करने से चाहे पिता को हो या माता की हो, जी, अगर श्राद्ध ना करे, बच्चे होते हुए अपने माता पिता की श्राद्ध ना करे, तो बच्चों को तो दोष लगता ही है, इनको दोनों के ऊपर पितृदोष लगेगा। और माँ की श्राद्ध ना करने से माँ की जो है आत्मा जो भटकेगी, उनकी जो है दोष भी उन्हीं बच्चों के ऊपर जाएगी। तो ये दोष जो है इसी को हमारे यहाँ पर पितृदोष बताए गए हैं। और इस पितृदोष से संसार की सभी ग्रहों को शांति किया जा सकता है, सभी पूजा से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो गए तो पितृ को मनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और पितृ को मनाने के लिए यहाँ पर जो है तो विधिवत, विधि यानी कि विधान जो है, जो शास्त्र में शुक्ल यजुर्वेद में या श्राद्ध विधि में जिस प्रकार से बताए गए हैं, उस व्यक्ति के प्रति जो श्राद्ध करना चाहिए, एक उद्दिष्ट पिंड संस्कार या नारायण बलि के पिंड के आधार से, नारायण बलि श्राद्ध से या तो पार्वन श्राद्ध से इसका जो दोष निवारण किया जा सकता है, उसको करना चाहिए। ना करने से ये बेटा हो या बेटी हो, पर पोता हो या पर पोती हो, नाती पोता हो, इन सबको ऊपर लगेगा। बहुत अच्छा है पंडित जी। हम थोड़ा से हम आपके नुस्खा जो आपने बताए थे ना, बादाम खाने के और खैम्बर gebruik करेंगे, हम थोड़ा gebruik करेंगे पंडित जी। Maar het helpt net een beetje, want voordat हम भुलाए जब एगो और फ्राख रहा गंगा नहान के ऊपर, कि eigenlijk हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में भी बात किया गया है या नहीं, और क्या अगर हम गंगा नहान उस तरीके से हम करेंगे तो क्या ये जो लोग कहते हैं एक रोग होते हैं ये निकल जाएगा? ये होते हैं कि लोग आजकल बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पंडित जी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये खबोरते से अन्वीसक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हार्मोन होते हैं, कुछ लोग जान कर ये करते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने ही geslacht aantrekking hoega or ja, ik kan dat niet tegenhouden. In hoeverre wordt hierover ook binnen het सनातन धर्म gesproken, पंडित जी? हमारे सनातन धर्म में आपकी ये प्रश्न सराखों पर, हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति के बारे में बताए गए हैं। आज से नहीं है, सृष्टि के प्रति आरंभ से ऐसे परिस्थितियां हैं। अच्छा। और कहीं पे भी धर्मशास्त्र में देखा जाए तो इन लोगों का जो है ऐसा कोई भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, इसको नपुंसक कहते हैं, क्योंकि ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि इसको कहाँ पे किधर जाना है, और जहाँ पर भी जाते हैं वो अपूर्ण रहते हैं। भगवान ने सृष्टि को बनाए हैं और सृष्टि में दो लिंग बनाए हैं, एक लिंग होता है पुरुष, एक लिंग होता है स्त्री। तो स्त्री और पुरुष लिंग को बना करके भगवान ने सृष्टि का निर्माण, संतान उत्पत्ति का माध्यम बताया है। विवाह का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ विवाह करके जीवन को आगे बढ़ाना है, संतान को उत्पन्न करना है। जहाँ तक संतान उत्पन्न करने की बात आते हैं तो यहाँ पर लिंग और योनि को जो है एक साथ में मिल करके तब जाकर के उसमें उत्पत्ति होता है।
लेकिन लिंग लिंग से और योनि योनि से उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के जो हैं, एक बिजली के तार जोड़ करके भी देख लो, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो जो माइनस होगा वो तो धीरा रहेगा, लेकिन जो प्लस होगा वो तो भड़केगा। और दोनों प्लस हो गया तो घर में आग लग जाएगा, और दोनों माइनस हो गया तो घर में कुछ भी नहीं होगा, कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, बिजली तक नहीं जलेगा। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। आज सृष्टि में लोग के अंदर में ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मुझे अपने ही सम पुरुष या सम स्त्री समलिंग प्रश्नो इत्ते, यहाँ पर कहते हैं कि अपने ही लिंग वालों पर मोहित हो जाता हूँ, उसी के ऊपर जो है जा करके आकर्षित हो जाता हूँ, उसी के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। अब चलो उनका ये विचार तो चलो ठीक ले लेते हैं, अच्छा, ठीक है, ले लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे लोगों को नपुंसक बताए गए हैं। ये इसी के कारण से भगवान ने बोला है एक लिंग और है जिसको कहते हैं नपुंसक लिंग, जो ना सृष्टि में उत्पत्ति करेंगे, केवल आपत्ति ही लाएंगे। अच्छा, तो ये आपत्ति यानी कि मुसीबतें ही लाते हैं। और इनका मुसीबत क्या हो गई, अब इनको बच्चा चाहिए, तो स्त्री स्त्री से नहीं होगा और पुरुष पुरुष से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पुरुष एक स्त्री होना चाहिए, अब इनको बच्चा चाहिए। अब किसके बच्चा जो है कहाँ से उठा करके इनको दे दिया जाए। तो जिन बच्चों की माता पिता का निधन हो गए हैं, जो अनाथ हैं, उनको इनको सौंप दिया जाता है। या कभी कभी किसी कारण से बच्चों माता पिता अपने बच्चों का त्याग कर देते, क्योंकि गरीबी के कारण से या कोई भी परिस्थिति के कारण से उसका पालन पोषण लालन आदि नहीं कर पाते, तो इनको दे देते हैं। तो अब ये उस बच्चे को क्या सिखाएगा। भगवान ने तो सृष्टि बनाए हैं दो लिंगों के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, लेकिन फिर भी इनको ये नहीं सूझ रहा है, इनको ये पसंद नहीं, इसलिए भगवान इनको नपुंसक बताए हैं। और जो नपुंसक होते हैं इनसे कभी जूझिए मत, इनसे दूर रहना, इनसे दूर रहना। दोस्ती भी नहीं करने पंडित जी। दोस्ती आप बातें करिए, दोस्ती कीजिए, लेकिन इनकी जो है ऐसी मोह माया में ना पड़े, क्योंकि ये ना कभी किसी का बना सका है और ना ही कभी किसी का कुछ बिगाड़ सका है। ये अपने ही मस्त, अपने ही धुन में मस्त रहेगा, जो उसको चाहिए वही वो चाहेंगे, उसी को प्राप्त करना चाहेंगे। अब सुनने वालों को जो है शायद बुरा लगेगा, लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके और बताइए कि आपको भगवान ने क्या बना करके भेजे हैं। पुरुष वाला स्त्री है, शरीर है, तो पुरुष वाला शरीर का जैसे आकृति रखो, आचरण रखो। स्त्री वाला शरीर है तो स्त्री जैसे आचरण रखो। दिमाग में कुछ और आ रहा है कि भाई मैं पुरुष हूँ लेकिन मुझे स्त्री जैसे बनना है, तो ये हमारी मति का जो है भ्रम होने के कारण से है। और ये भ्रम तभी उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर के अंदर में एक निर्बलता उत्पन्न हो जाता है, और ये अक्सर माता पिता के कारण से ही होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल अपवेकिंग। ये माता पिता की जो है देन के कारण से है। जिस समय माता पिता, हमारे गर्भाधान संस्कार को अगर देखा जाए तो गर्भाधान संस्कार में बताए जाते हैं कि जिस समय स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, उन दोनों को विचार एक होना चाहिए। विवाह के समय मंडप में भी उनको बताए जाते हैं मम व्रतेति हृदयम ते ददामि। इस मंत्र के आधार से बोलते हैं कि आज से हमारा आपका सोच एक है, आज से हमारा आपका विचार एक है, आज से हमारा आपका जो है बोलना उठना बैठना सब एक है। लेकिन जिस समय पति और पत्नी असंभोग करते हैं और दोनों का मन भिन्न हो गया, अलग हो गया, तो ऐसे में जो है जाकर के वही संतान उत्पन्न होगा जो माता पिता से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। लोग जो है माया के पीछे पड़ने के कारण से अपने आप को जो है अपने सुख से वंचित कर देता है। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र बताता है कि हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। विवाह का मतलब होता है कि यहाँ पर एक दूसरे को समझना। तुम कौन है, तुम्हारा पसंद क्या है, तुम कैसी हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम क्या पसंद करते हो खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तुम पहनना क्या चाहती है, तुम्हें कौन सी रंग ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों से आजकल पूछा जाए तुम्हारी पत्नी का सबसे चाहती रंग कौन सा है, उनको पता नहीं है, क्योंकि बच्चे लाल ज़्यादा पसंद करते, वो भी कह देते कि हमारी पत्नी को लाल पसंद है जी। नहीं, सबके लिए पसंदी रंग जो है लाल नहीं है। वहाँ पर एक दूसरे को जानना होता है, आप उसको जानिए। पत्नी से पूछिए आपको पति को सबसे प्रिय भोजन क्या है, आपके पति के लिए सबसे प्रिय भोजन क्या है। कितने पत्नियां ये भी नहीं बता सकते, वो तो कहती हैं कि मैं जो बना देती हूँ हमारे पति बड़ी प्रेम के साथ खा लेती हैं, और कहते हैं कि भाई वाह तुम क्या पकाती हो। ठीक, उनकी तारीफ हो गई, ग्रह शांति हो गई। ठीक,
घर का सबसे बड़ा ग्रह जो है शांत हो गए। जी तो ऐसे में जो है एक दूसरे के ना समझने के कारण से ये भिन्नता उत्पन्न होता है, और यही भिन्नता हमारी आने वाली पीढ़ी में जो होता है उसके दिमागी ऊपर असर होता है। तो अगर इसको कहा जाए कि यहाँ पर एक पैदाशी बीमारी है, नहीं, यहाँ पे वो हार्मोन ऑफ वेकिंग है जिसको ठीक किया जा सकता है संसार के उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे पदार्थ को दे करके। तो हार्मोन को ठीक करने के लिए जो है आंवला फल एक होता है, एक होता है बादाम, और एक होता है काजू। तो ये तीन चीज जो हैं, जो तीन चीज होते हैं, ये हमारी बुद्धि को फिर ठीक कर सकता है, लेकिन हम लोग काम में लाते ही नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों को जो है पीनट्स के जो है एलर्जी हो जाता है, दूध का एलर्जी होता है, लेकिन शराब की एलर्जी कभी नहीं सुना, नहीं होता ही नहीं वो तो अमृत सिगरेट का होते हैं। एलर्जी नहीं सुना है। ठीक है, ये तो लोगों के होता ही नहीं है, लेकिन दूध का जो है, बादाम का जो है, पिस्ता के जो है, काजू का है, सारे अच्छी चीजों ये के एलर्जी हो जाएगी। ही जाते हैं। जी ये सब ठीक किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर जो है दो ही लिंग बनाई हैं, और बाकी को जो है नपुंसक इसलिए बोले हैं क्योंकि वो संसार में ना ही किसी के, नपुंसक इस उसी को कहते हैं जो कभी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। भले वो पुरुष हो अपने आप को स्त्री समझता है, या तो वो स्त्री है अपने आप को पुरुष समझता है, लेकिन ये दोनों अपने आप को समझने के कारण से, कुछ और समझने के कारण से कोई भी जीव उत्पन्न नहीं कर पाएगा, संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। और अगर संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो माँ और बाप कहाँ से कहलाएगा। इस संसार में अगर सबसे पवित्र रिश्ता कोई है तो वो माता और पिता की रिश्ता है। उसी रिश्ते को अपना करके भगवान बार बार अवतार लेता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम आदि बनते हैं, अनेक अनेक रूप धारण करते हैं भगवान। वो माँ और पिता के रूप में उनको जो है आदर देते हैं। लेकिन जब इसके अंदर में ना माँ की जो है महत्व होगा और ना ही पिता की महत्व होगा, तो इसको ही भगवान नपुंसक बताए हैं, और नपुंसक से दूर रहना है, क्योंकि इससे संसार के कोई भी काम नहीं चलने वाला है। इसी को हमारे धर्मशास्त्र में भी हिजड़ा बताए गए हैं, और ये लोग जो हैं इनको बस केवल छट्टी में, मुंडन में, विवाह आदि में बुला करके नाच गान बजा करके और ठपोली बजवा करके विदा कर दो। पंडित जी, ऐसे भी कहा जाता है या सुनने में आए हैं कि ये नपुंसक लोग जो होते हैं, अगर इनको क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप कर दिए, आपको एक श्राप दे दिए हैं, dat eigenlijk zwaarder weegt dan alle andere boosheid of agressie dat men kan hebben। श्राप व्यक्ति को तभी लगेगा अगर वो गलत होगा तो। अच्छा, अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कोई ऐसा कोई अधर्म नहीं किए हैं या कोई ऐसी बुरा काम नहीं किए हैं जिसके कारण से आपको श्राप मिल रहा है, चलते फिरते अभी हम तुमको बता, जाओ गिर जाओ, ठीक लग गया क्या उसको? नहीं लगा, नहीं लगेगा। किसी का श्राप किसी को नहीं लगता है। क्यों? अगर लगेगा तो उस व्यक्ति को उस प्रकार से भी ठीक होना चाहिए, प्लस को प्लस होना चाहिए, माइनस को माइनस होना चाहिए। झटका तभी लगेगा या दोनों आपस में मिलेगा, दोनों बराबर वाला आपस में मिलेगा तो धमाका होगा जी। और यहाँ पर उस धमाके से बचने का जो है साधन यही है कि आप जो हैं जैसे हैं वैसे हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये भी बताए गए हैं, समदृष्टा संसारे समदृष्टा आचरे समा आचरे ते ते चरन्ते हे माम जीव। आप सबको एक समान देखो, आप सबके साथ मिल करके चलो और सबके साथ में चल करके सबका कल्याण के बारे में सोचो। कभी किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचे, कभी नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में हमको सिखाए जाते हैं और ये बताए भी जाते हैं कि हर जीव के अंदर में भगवान वास करता है, क्योंकि वो ईश्वर आत्मा के ही रूप में है। और जब ईश्वर आत्मा के ही रूप में है तो वो परमात्मा ही हुआ, और उसको कैसी भी शरीर में क्यों ना हो उसको आदर देना चाहिए। इसलिए हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते हैं, किसी को श्राप भी नहीं देते हैं। श्राप हम तभी देते हैं जब हम अपने आप को सबसे बड़ा मान लेंगे और अपने आप को बड़ा मानना, बाकी को छोटा मानना, यहीं पे श्राप आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर अहम ईगो जो होता है यही सामने आता है, और जिस समय व्यक्ति का ईगो सामने आ गया वो अकेला रह जाएगा, स्वयं भस्म हो जाएगा, लेकिन उसका पाप, उसका श्राप जो होता है वो उसी के ऊपर जो है पाप बन करके वापस आ जाता है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल है, भगवान विष्णु से सैया पर सो रहा है। जय और विजय वहाँ पर भगवान के द्वारपाल है, पोर्ट वाख्तर है। इतने में जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार
ब्रह्म ऋषि कुमार पहुंच रहे हैं और चारों के अंदर में है कि हम भगवान के साथ भगवान के पास मिल सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं किसी भी समय, हमें कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि हमें भगवान का आशीर्वाद वरदान है। उसने सोचा कि मुझे ये आशीर्वाद है, लेकिन अगर मुझे आशीर्वाद मिला है तो मुझे तो इस बात को भी सोचना है कि अगर मेरे मालिक हैं, मेरे भगवान हैं, तो उनको भी थोड़ा आराम चाहिए। तो उस समय भगवान भी आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे, या तो मान लिया जाए वो अपने लक्ष्मी माता के साथ बातें कर रहे थे। माता पिता को जो है भी थोड़ा से प्राइवेसी देना चाहिए, पति पत्नी को भी थोड़ा से प्राइवेसी देना चाहिए। उस समय उसके बीच में कोई आ जाएगा तो क्या करेगा, तो पोर्ट मास्टर क्या करेगा, भैया रुक जाइए, अभी आप अभी मत मिलिए, अभी प्रभु थोड़ा व्यस्त है। जय विजय ने यही कर दिया कि आप अभी भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान थोड़ा व्यस्त है। और इन्होंने सोचा कि नहीं, हमको भगवान से मिलना है, भगवान को हमारे लिए तैयार होना है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। हुआ क्या कि ये दोनों भगवान विष्णु के दरबार में नहीं जा पाया। ये चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भगवान के घर में प्रवेश नहीं कर पाया। भगवान स्वयं द्वार पे आया, क्योंकि क्रोध भगवान के घर में नहीं जाता है, भगवान के घर में केवल प्रेम जाता है। इन्होंने क्रोध में आकर के जय विजय को श्राप दिया और इनको घर में जाने से रोक दिया गया। इसलिए वो द्वार पे खड़े के खड़े रह गए और भगवान विष्णु ने भी उनको प्रणाम करके अपने घर में चले गए, लेकिन अपने घर में बुला नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर में क्रोध रहा। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर में क्रोध है वो अपने पास ही रखें, मेरे पास ना आए। इन चारों ने अपनी भूल का जो है पहचान की। उनको पता चला कि भाई हमारे अंदर में बहुत भयंकर पाप हो गया, जय विजय को हमने श्राप दे दिया। वो तो अपना काम कर रहे थे, उसके अंदर में भगवान का अंश है, उसी को प्रणाम कर लेते और चले जाते तो भगवान का भी प्रणाम हो जाते। एक दूसरे को, चार भाई है, एक दूसरे को देख करके हम लोग प्रणाम कर लेते तो भगवान हमारे आपके सामने प्रकट होकर के हमको आशीर्वाद भी दे देते। भगवान आज भी कहीं पे भी ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिताम आग्रदः कस्य सविधरम, शास्त्र में भी बताए गए हैं। और गीता में भगवान भी कहते हैं मम एव अंश जीवलोके जीभूत सनातन। और शरीर के बारे में ये भी बताते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते एतत् प्राहुर क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। यानी कि ये शरीर जो है हमारा पहचान है, लेकिन इसके अंदर में जो शक्ति है वही तो भगवान है। बहुत अच्छा। इसीलिए हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबको एक समान जानते हैं और सबको उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। अभी आप जो हैं जो पूछ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ जाते हैं इत्यादि है, और वो अपने आप को कुछ और समझ बैठते हैं इत्यादि, ये अपने आप को ना जानने के कारण से। इसलिए पहले अपने आप से मिलें। हमें अपने आप से मिलना है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहाँ से आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, किधर का आत्मा हूँ, किसने मुझे बनाया, मैं कहाँ से आया, आत्मा मैं कहाँ से आया हूँ। अगर इस बात को हम लोग छानबीन करेंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर कभी क्रोध कर ही नहीं सकेंगे। ये तू मैं कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमको इन बातों पर विचार करना है कि सामने वाला जो है वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है, वो भी भगवान का रूप में है। हालांकि हिजड़ा हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, स्त्री हो, देव हो, दानव हो, सबके अंदर में ईश्वर का आत्मा है। सबको एक समान जानना है। यही तो सनातन धर्म की महानता है, पद्धति है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, dan heb ik dus nog een vraag en dat is de Bhagwan ji ने हम लोग के eigenlijk बनाया है en u zegt Bhagwan ji zit eigenlijk de kracht dat in ons is eigenlijk ook de kracht van God wat we dan hebben. Maar om soms de kracht dan te versterken gebruiken mensen of dragen mensen of hebben ze meer een aantrekking naar edelstenen. En in hoeverre is dit zo dat ik moet of mag ik of wil ik edelstenen dragen om mijn energie of mijn krachten dan te versterken? In hoeverre werkt dit ook wel, पंडित जी? देखो, इंसान के जब तक शरीर है, शरीर में कोई ना कोई कमी है। अगर कमी नहीं होता तो शरीर बदलता नहीं, जवान के जवान, सुंदर का सुंदर ही रह जाता। जी, जैसे है वैसे के हैं वैसे हम हाँ, वैसे ही रह जाते। लेकिन ये फिर समय अनुसार जो है बीमार पड़ना, फिर झुक जाना, फिर बुढ़ापा आना, फिर खांसी आना, फिर लिट जाना, फिर राम नाम सत्य होना, आपका डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, तो फिर उसका निधन होना, तो ये सब नहीं होता। अच्छा, क्योंकि शरीर के अंदर में कोई ना कोई कमी हमेशा रहता है। इसलिए खलस्त इति शरीरः, कि शरीर में हमेशा कोई ना कोई कमी है। खलस्त इति शरीरः, तो इसमें जो कमी है उस कमी को पूर्ण करने के लिए, उस दूर करने के लिए शरीर की किस समय उत्पत्ति हुआ, किस समय इसका जन्म तिथि मुहूर्त आदि हुआ, उसके आधार से
चंद्र, सूर्य, तारा बल कितना है इसके अंदर में, ये देख करके तब उसका जो है एक नख जो है देखा जाता है, कौन सी धातु इसको धारण कराया जाता है। अच्छा। जैसे कि सूर्य के मणिक हैं, रोबैन हैं, चंद्र के मोती हैं, पारल हैं, मंगल का जो है मूंग है, कोरास्तेन है, बुध का जो है पन्ना है, एमरल्स, बृहस्पति का जो है जा करके पुखराज हैं, येलो सफ़ायर, शुक्रवार को जो है हीरा है, डायमंड है, शनि का जो है वो नीलम है यानी कि ब्लू सफ़ायर होता है, राहु का जो होता है वो गोमेद होता है, हेस्टोनिया स्टोन होता है, और केतु का जो होता है तो केतु का लहसुनिया यानी कि कैसा स्टोन होता है। अच्छा। तो ये नवग्रह जो होता है ये व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई असर करता है, और अगर आपके कुंडली में काल सर्पदोष आ ही गया तो जो कुंडली में सबसे कमजोर है उस धातु को आपको जरूर पहनना है, क्योंकि आपका जीवन नष्ट हो सकता है। ये डराने के लिए नहीं है, ये आपके शक्ति को फिर से जगाने के लिए कि आपका मन बने, आपके शरीर में पावर बने। जैसे कि हम सोलर सेल लगा देते हैं जी। बिजली को जो है पकड़ने के लिए, शरीर में बिजली उत्पन्न करने के लिए, ये नग जो है वही काम करता है कि उस समय सूर्य की किरण को ले करके हमारे शरीर में वो चार्ज कर रहा है, हमारे शरीर को चार्ज कर रहा है, और वही शक्ति हमारे अंदर में फिर बनेगा जिससे मेरा जीवन सुखमय चलेगा, जिससे मेरी गाड़ी की बैटरी हमेशा चार्ज रहेगा। लाइट ऑन करके रख दिया, इंजन ऑफ कर दिया, जीवन चलता है लेकिन लाइट ऑन है तो क्या होगा, एक दिन धीरे धीरे बैटरी लो हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कम आयु में काल सर्प दोष अगर किसी को होता है तो कहते कम आयु में उसका जो है जीवन की समाप्ति हो सकता है, उसकी भाग्य उसका साथ नहीं दे सकता है, उसके शरीर में एक से एक रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, विवाह आदि रिश्तों में उसको जो है बाधा उत्पन्न होगा, प्रगति के मार्ग में जो है अनेक अनेक रुकावट आएंगे, उसका भाग्य जो है उसका साथ नहीं देंगे। अनेक अनेक प्रकार की योजना इसमें बताई गई हैं। तो 12 प्रकार के राशियां हैं और 12 भाव हैं कुंडली में, तो 12 प्रकार के जो है जाकर के काल सर्पदोष बताए गए हैं। और इसमें ये काल सर्पदोष जो आ जाता है, न केवल काल सर्पदोष, ग्रह जो अगर कमजोर पे पड़ जाता है तो उसको फिर फलीभूत करने के लिए वहाँ पर धातु बताए गए कि इस धातु को धारण करने से आपका एनर्जी फिर से आगे चल पड़ेगा। अच्छा, लेकिन पंडित जी कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जाना चाहते हैं, तो वो चाहे जो रकम के हो, चाहे विचार चाहे na विचार, dan dragen ze van alle soorten edelstenen. Te veel van de edelstenen dan aantrekken als een juwelier, dan kan dat ook een negatief effect op jezelf en op je eigen. अगर अपने जीवन में हम कोई बिना विचारे बिना शोधन किए हुए कोई धातु धारण कर लेते हैं जी, तो हमारे बाकी की शक्तियों को जो नष्ट कर सकते हैं, हमारे बनी हुए काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा धातु, यहाँ तक कोई भी ऐसा रंग अपने जीवन में बिना पूछे, बिना किसी ज्योतिषी, बिना अपने पुरोहित से पूछे धारण ना करें, क्योंकि वो आपके लिए जो है बनाने के बजाय और बिगाड़ भी सकता है, और जब बिगाड़ेगा तो एकदम से तहस नहस करके ही रखेगा। तो ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप हैं कर्क राशि वाले, कर्क राशि का जो है देवता चंद्रमा है, लेकिन उसका नक्षत्र जो है जाकर के मान लिया जाए पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र का देवता है शनि, तो शनि का जो है नीलम है, लेकिन कर्क का जो है मोती है, तो कर्क का चंद्र है, चंद्र का मोती, तो कौन सा धारण करे। तो अब यहाँ पर देखा जाए अगर शनि नीच है तो शनि को उग्र बनाने के लिए नीलम धारण करे, और अगर चंद्र जो है बलहीन है तो उस चंद्र को जो है उगने के लिए, चंद्र को बलवान बनाने के लिए यहाँ पर मोती धारण करें। अगर दोनों कमजोर हैं और इसके साथ जो है राहु प्रबल है तो यहाँ पर राहु को कम करने के लिए इन दोनों को उठाना पड़ेगा, तो आपको मोती और नीलम दोनों धारण करना पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से कुंडली के आधार से देखा जाता है कि कौन सी धातु आप धारण कर सकते हैं, और बिन पूछे जो धातु धारण करेंगे वो आपका जीवन का लेवल एकदम डाउन कर देगा। अगर मान लिया जाए आपको अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है तो मिल जाएगा आपको एक शराबी, एक ऐसा बर्बाद करने वाला, या आपको जो है जहाँ पर प्रगति करना है, जहाँ पर आपका घर बनेगा, आपका जो है जीवन बनेगा, वहाँ पर और बिगड़ जाएगा। जहाँ पर आपको जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है वहाँ आपका और हानि ही होता है। तो ऐसे परिस्थितियों से बचने के लिए अपनी ज्योतिषी से, अपने पंडित जी से अवश्य एक बार पूछ लें। बहुत अच्छा पंडित जी, अब पहले आपने बता दिए हैं क्योंकि हमारे प्रिय दर्शकों ने ये vraag भी ऐसे भी भेजे थे। पंडित जी, ik heb nog een beetje tijd over en daarin wil ik zeker het even hebben over Sita Naumni, पंडित जी।
सीता नवमी की त्यौहार कैसे आ रहे हैं और कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं कि सीता नवमी eigenlijk इनका सीता माता के नाम ऐसे कैसे आई पंडित जी। वास्तव में पूछा जाए भगवान श्री राम के रामनवमी हम लोग जानते हैं, रामनवमी मनाते हैं जी। ठीक इसी प्रकार से सीता नवमी भी है। हाँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि पर जो है जब सीता माता धरती से प्रकट हुई और राजा जनक को जो है गोद में प्राप्त हुई हैं, तो राजा जनक ने उसे जो है शीत के कारण से, पानी के कारण से और शीत से उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। सीता जो है, शीत जो है जो हल है, लेकिन हल से प्रकट हुई है, निकले हैं तो प्रकट होना आ हो गए, तो यहाँ पर उसकी नाम जो है जाकर के सीता पड़ी है। सीता नवमी जो है ये धरती की जो है पुत्री हैं और इसी के आधार से एक दिन निकला है जो आज के लोग जो हैं इसको यूं ही सब लोग सोचते हैं कि साल में इसी दिन होना चाहिए, इसी को मनाना चाहिए। ये हमारे हिंदुओं का ही देन है, लेकिन लोग इसको जो है और नाम से और प्रचलित कर दिए। अपने संस्कार अपने धर्म को भूल गए, लेकिन बाकी को जो है और बढ़ावा दे दिया। जैसे कि मदर्स डे, तो 10 तारीख को जो है मदर्स डे मनाएंगे मई में, लेकिन सीता नवमी 5 तारीख को है और यही असल में मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ पर चंद्रमा के बल के कारण से हम लोग देखते हैं, तो सीता नवमी धरती माता जो है सीता के रूप में अवतार धारण करती हैं, यही मदर्स डे होता है। तो इस दिन धरती माता यानी कि सीता माता की जो है हम लोग पूजन करते हैं, यही हमारे यहाँ पर जो है मदर्स डे होता है। अच्छा। जो बाकी के दिन हम लोग मनाते हैं मदर्स डे, ये तो गोरों के दी हुई हैं, तो वो उनको क्या पता है कि किस कारण से किस देवी या देवता के कारण से मदर मरिया के नाम से ये लोग इस त्यौहार को मनाते हैं मदर्स डे, लेकिन हमारे यहाँ पर सीता नवमी ही बताई गई है। तो सीता नवमी ही मदर्स डे है और इस दिन अपने माता पिता को जो है आदर करे, यही सबसे महान दिन होता है। Goed, wanneer je als ik dus op de dag van Sita Navami mijn moeder wil blij maken, op welke manier kan ik dat het beste dan doen, पंडित जी? अपनी माँ से जो है गले मिलिए जी, अपनी माँ के चरण छुइए, अपनी माँ से दुलार से बातें कीजिए, उनके पास बैठिए, मोबाइल दूर फेंक दीजिए क्योंकि ये सब रिश्तों में बाधा है। फ्रेंड्स आपको जो है मोबाइल में बहुत मिलेंगे, लेकिन वास्तव में जीवन में कोई फ्रेंड्स नहीं होगा। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे ना, कोई भी फ्रेंड्स नहीं आएगा। व्हाट्सएप करके मैं हाँ उनको फॉरवर्ड करता हूँ, उनको फॉरवर्ड कर, लोग फॉरवर्ड करते रह जाएंगे, लेकिन आपके पास कोई नहीं आएगा। माँ के पास बैठिए, बातें कीजिए, बचपन की बातें कीजिए। मैं छोटा रहा तो क्या मैं आपको जो है कष्ट देता था, मैं बदमाशी करता था, आपको तंग करता था, तो किस प्रकार से मैं तंग करता था, आपको कैसे लगी? स्वयं गीले वस्त्र बिस्तर पे सो गए और हमको सूखे वस्त्र पे सुला दी। आप ऐसी त्यागी की मूर्ति हैं। माँ की बढ़ाइयाँ कीजिए, माँ के साथ बैठिए, समय बिताइए, उनकी आदर कीजिए, सेवा कीजिए। माँ की जो है, कोई नहीं कहता है कि माँ को तोहफा दो, माँ को अगर देना है तो अपने बाहों की हार दे दीजिए। जो स्वयं हार करके माँ के चरण में चले जाती हैं, वही संसार में सब कुछ पा जाती हैं। हार का मतलब होता है अपने आप को भूल जाना, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को हार जाना। वही हार हम माँ को दे देते हैं, और अगर यही हार हमने अपने माँ को दे दी तो हमारे आपके जीवन में सुख है। माँ के आशीर्वाद सिर पे हैं तो पिता की कोई भी बात आपको लग नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जिसने अपने पिता को भी रुला दिया उसने भगवान विष्णु को रुला दिया, और जिसने विष्णु को रुला दिया वो उसकी माँ को भी रुला दी। तो दोनों को बराबर रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर माँ से प्रेम करोगे तो पिता खुश होगा कि कम से कम माँ तो सुखी है। मैं उसे कुछ नहीं दे पाया, लेकिन बच्चों ने अपनी दुलार से उनको कुछ तो दे पाया। और जिस दिन माँ सुखी हो गई, पिता अपने आप सुखी हो जाएगा। और पिता जब सुखी हो गए तो वो बटवा खाली करके बच्चों को सब कुछ दे देते हैं कि जाओ अपना जीवन बिताओ, तुम्हें क्या चाहिए। कुछ बच्चे खाली पिताजी के बटवे पे ही आंख गराते हैं पंडित जी। भाई हमने तो अपने पिताजी के बटवे पे कभी आंख नहीं लगाई, हमेशा तो मेहनत की है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में देने की मत सोचो। अगर आप वास्तव में किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो फूल नहीं है, वो मिठाई नहीं है, चलो ये खाने के लिए, ये सब रिश्ता निभाने के लिए तो जरूरी है, लेकिन अगर आप वास्तव में कुछ दे सकते हैं तो अपने दिल का प्यार दे सकते हैं, और वही माता और पिता को सबसे प्रिय होता है। यही बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और पंडित जी मुझे भी फिर से मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आ गया आपका समय, अब मेरा समय भी आ गया जी। ऐसे पंडित जी आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है कि अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो
या दिल दिल से से प्यार प्यार कीजिए। और हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे प्रिय दर्शकों ने भी ऐसे भी हैं कि वे हमेशा हमारे एपिसोड को दिल से भी प्यार देते हैं और उस प्यार के कुछ दूसर फॉरम भी होते हैं और प्रश्न भी हमारे लिए भेज देते हैं। ये उनका प्यार ही है। जी, उनके ही प्यार है और उन्हीं के प्यार से ये एपिसोड हम चलाते हैं। En wil ik dan weer een gelegenheid nemen, Paniji, voor volgende week om weer in de studio met u dan te zijn. बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद Paniji, आपको शुभ रात्रि, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद, आभार। जी, heeft u nog andere vragen, die gaat u natuurlijk nog gerust voor ons sturen en ik zie u de volgende week. Namaskar en शुभ रात्रि।